हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जूलॉजी प्रैक्टिकल्स में हमने ऑर्थ्रोपोडा से भी पहले एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस से लेकर इकाइनोडर्मेटा संघ के एनिमल्स का म्यूजियम स्पेसिमेन का हमने अध्ययन कर लिया था। आई होप आपने वो फाइल तैयार कर ली होंगी। प्रैक्टिकल्स में अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है परमानेंट स्लाइड्स को लेकर, अर्थात स्थायी जो स्लाइड्स हैं उनका निर्माण करना और उनका अध्ययन करना। तो आज हम संघ ऑर्थ्रोपोडा की जो कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं उनका अध्ययन करेंगे और आपको स्लाइड्स में इसी तरह से लिखना है डायग्राम्स और उनके सामने जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम स्टडी कर रहे हैं, जो फर्स्ट अपनी स्लाइड है वो ऑर्थ्रोपोडा संघ की जो इंटेग्यूमेंट होती है, अध्यावरण जो होता है, अध्यावरण अर्थ होता है बॉडी के या देह के बाहर की ओर की कवरिंग, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी, जिसे कि यहाँ पर हम क्यूटिकल कह रहे हैं। तो क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स हैं मुख्य रूप से जो जैसे कि इंसेक्ट्स या अदर एनिमल्स होते हैं, उनमें जो बॉडी है उसका बाह्यतम जो लेयर होती है या कंकाल के रूप में उपस्थित होती है, जो कि क्यूटिकल का बना एक मजबूत और मोटा स्तर होता है। तो अगर हम देखें कि जो अध्यावरण है या जो देह है, संपूर्ण देह जो होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है, जिसमें कि आउटर मोस्ट क्यूटिकल, उसके बाद में एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अर्थात देह में ये 3 देह स्तर होंगे। आउटर मोस्ट होगी क्यूटिकल जो कि अकोशिकीय है, ए सेल्यूलर होती है। मध्य स्तर होता है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस और उसके पश्चात होती है आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो क्यूटिकल होती है वह पुनः 2 स्तरों में विभाजित होती है, जिसे हम एपिक्यूटिकल भी कहते हैं, एपिक्यूटिकल या प्राइमरी क्यूटिकल, और उसके पश्चात होती है सेकेंडरी क्यूटिकल। और सेकेंडरी क्यूटिकल जो होती है वह पुनः 2 स्तरों में विभाजित है, जिसमें कि एक्सोक्यूटिकल नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो द्वितीय क्यूटिकल है उसका बाह्य स्तर और एंडोक्यूटिकल उसका आंतरिक स्तर। तो इस प्रकार से अगर हम पुनः देखें तो 5 लेयर देह स्तर हो गया। 5 लेयर कैसे हुआ? क्योंकि क्यूटिकल अपने आप में 3 उप स्तरों की बनी है, जिसमें कि एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, तथा 3 ये हो गए और उसके पश्चात एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस प्रकार से 5 स्तरीय देह स्तर होते हैं और सबसे बाह्यतम होती है क्यूटिकल या प्राइमरी क्यूटिकल। अब जो एपिक्यूटिकल होती है वो महीन होती है, काइटिन जैसे कठोर प्रोटीन का इसमें अभाव होता है, एब्सेंट होता है, परंतु इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं, कांटे या रोम उपस्थित होते हैं। एपिक्यूटिकल में क्योंकि काइटिन अनुपस्थित है, परंतु जो सेकेंडरी क्यूटिकल है उसमें काइटिन होता है और ये लैमिनेटेड होती है, अर्थात इसके ऊपर परत के रूप में ये उपस्थित होते हैं। हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस जो होती हैं वो जो सेल्स हैं उनकी एक सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित होती हैं, और जो ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं इन्हीं से क्यूटिकल का स्रवण होता है। और हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सिंगल लेयर जो कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य में जो ब्रिसल्स या कांटेदार संरचनाएं होती हैं और इनका जो आधारीय कोशिका होती है उसे ट्राइकोजन कोशिका कहते हैं। और कुछ होती हैं डर्मल ग्लैंड्स जो कि उपस्थित होती हैं मध्य में, और ये भी एक छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं, और इसके अतिरिक्त ऑइनोसाइट्स भी उपस्थित होती हैं। अर्थात जो एपिडर्मल लेयर होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, अभी आपको चित्र में मैं स्पष्ट कर दूंगी, उनमें भी मुख्य रूप से जो
परिवर्धित या मॉडिफाइड सेल्स होती हैं, जैसे कि ट्राइकोजन और डर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओइनोसाइट्स, डर्मल ग्लैंड्स और ट्राइकोजन सेल्स पाई जाती हैं। ये चित्र है, चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये बाह्यतम क्यूटिकल, ठीक है। उसके पश्चात ये जैसे एपिक्यूटिकल है और उसके पश्चात क्यूटिकल की दो लेयर, एंडोक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो ये त्रिस्तरीय क्यूटिकल हो गई और उसके बाद में होती हैं एपिडर्मल सेल्स। और एपिडर्मल की ये परिवर्धित सेल्स जो कि स्त्रवण कार्य में संलग्न होती हैं, इसीलिए इन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप कि कोशिकीय एक स्तरीय कोशिकीय स्तर होता है, अर्थात कोशिकाओं का सिर्फ सिंगल लेयर यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ये ट्राइकोजन सेल जो कि बाहर की ओर एक शूक या ब्रिसल के रूप में निकला रहता है। तो इस प्रकार से ये अपनी फर्स्ट स्लाइड हो गई है, जिसमें कि हमें आर्थ्रोपोडा संघ के क्यूटिकल या अध्यावरण का अध्ययन करना है। आपको ये चित्र बना के ड्राइंग शीट पे इसके सामने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको, मुख्य बिंदुओं को लिखना है। इसके पश्चात अपना जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो होता है पेडिक्यूलस। पेडिक्यूलस को ह्यूमन लाउस भी कहा जाता है। ह्यूमन लाउस या जूं सामान्य नाम होता है इसका। और जो मुख्य लक्षण है, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा में हम पढ़ चुके हैं म्यूजियम स्पेसिमेन में, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, बॉडी भी जो सेगमेंटेड होती है, खंडों में विभाजित होती है और बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन उपस्थित होता है। अब यहाँ जो सब फाइलम है वह देखिए मैंडिब्यूलेटा। मैंडिब्यूलेटा अर्थात वे ऑर्थ्रोपोडन जिनमें की मैंडिबल्स बहुत स्ट्रॉन्गली उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो लक्षण होंगे, सेगमेंटेड बॉडी है। अब सिफेलिक अपेंडेजेस या शीर्ष पर जो पाए जा रहे हैं उनमें श्रृंगिकाएं, मैंडिबल और मैक्सिली होती हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो क्लास है वो इंसेक्टा है और इंसेक्टा में जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अब टेरिगोटा में कि पंख तो उपस्थित हैं परंतु ये अविकसित या अनुपस्थित होते हैं। और एनल सर्कल जो होता है, लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है जहाँ की जननांग उपस्थित होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपांग उपस्थित नहीं होता। एनोप्ल्यूरा जो ऑर्डर है ऑर्थ्रोपोडा का, उसमें मुख्य रूप से सकिंग एनिमल्स उपस्थित होते हैं, अर्थात मुखांग इस तरह से मॉडिफाई होते हैं जो कि जो अपना होस्ट है, परपोषी है, उसकी स्किन को आसानी से भेद कर और रक्त चूसने के लिए वो विकसित होते हैं। नेत्र ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं और क्योंकि एनोप्ल्यूरा है, टेरिगोटा में बता दिया कि पंख या तो उपस्थित नहीं होती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अविकसित होती हैं। अब जो जीनस है पेडिक्यूलस, पेडिक्यूलस की ये जो स्पीशीज़ हैं, एक तो होती है कैपिटस और एक होती है कॉर्पोरिस। ये पेडिक्यूलस ह्यूमैनस की, जो कि मानव जूं होती हैं, उसकी ये 2 उपजातियां हैं। पेडिक्यूलस जीनस है, ह्यूमैनस इसकी जाति है और कैपिटस और कॉर्पोरिस इसकी उपजातियां होती हैं, जो कि मनुष्य के सिर, मुख्य रूप से सिर के बालों में ये उपस्थित होती हैं। और मनुष्य के अतिरिक्त ये अपना जो नियरेस्ट मैमल होते हैं बंदर, उनमें भी एक्टोपैरासाइट अर्थात बाह्य परजीवी के रूप में उपस्थित होती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो काटने और भेदने के लिए बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। विंग्स यहाँ पर विकसित नहीं होती हैं, सिर्फ जो क्वीन और किंग होते हैं, जब वो अपने नप्शियल फ्लाइट के बाद नया अपना कॉलोनी बनाते हैं तो उड़कर जाने के लिए उनमें विकसित होती हैं।
और जो सेफेलिक या हेड अपेंडेजेस होते हैं उनमें एंटीना है। आइज़ ज़्यादा विकसित नहीं होती है क्योंकि शरीर भागों में विभाजित है, तो हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन इस तरह से विभाजित होता है। जो अन्य मुख्य बिंदु हैं वो आप इसमें से देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट अपना आता है साइमेक्स या खटमल, बेडबग जिसे कहते हैं। और ये ऑर्थ्रोपोडा, मैंडिबुलेटा, इंसेक्टा और टेरिगोटा, यहाँ तक तो पेडिकुलस के समान है। अब यहाँ जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है। हेमी का अर्थ होता है कि जो विंग्स हैं वो दोनों सिमिलर नहीं हैं, अर्थात जो दो पेयर या दो जोड़ी पंख हम बात कर रहे हैं उपस्थित होती हैं वो दोनों समान नहीं होती हैं। जैसे कि अग्र पंख छोटे होते हैं, मोटे और कड़े होते हैं, और जो पश्च पंख होते हैं वो झिल्ली रूपी होते हैं। तो हेमिप्टेरा में अर्थात दो जोड़ी पंख हैं वो एक समान नहीं होते हैं। अब अगर हम साइमेक्स का देखें जीनस का, तो मुख्य लक्षण जो होता है कि ये नॉक्टर्नल हैं, विश्वव्यापी हैं, कॉस्मोपॉलिटन अर्थात विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो इनका आवास होता है वो फर्नीचर, दीवार, सोफे आदि में ये दरार बनाकर खांचों में उपस्थित होते हैं। तथा जो प्रोथोरेसिक खंड होता है, जो शीर्ष भाग होता है वो प्रोथोरेसिक खंड में धंसा रहता है। संयुक्त नेत्र उपस्थित होती हैं और मुखांग जो होते हैं वो भेदने और चूसने के लिए विकसित होते हैं। यहाँ पर जो पंख हैं एक जोड़ी ही विकसित है, और जो अवशेषी पंख हैं जो कि ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं उन्हें एलिट्रा कहा जाता है। और ये थॉरेक्स के जो 3 खंड होते हैं उनके मध्य खंड पे या मीजोथॉरेक्स पर उपस्थित होता है। टांगे मजबूत हैं, और इसके अतिरिक्त इसका जो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये कि ये मनुष्य में प्लेग और काला आजार जैसे भयंकर रोग भी फैलाता है। नेक्स्ट अपना आता है टर्माइट। टर्माइट में आइसोप्टेरा जो ऑर्डर है आइसोप्टेरा होता है। आइसो का अर्थ होता है समान, अर्थात जो और टेरा होती हैं विंग्स, अर्थात वे प्राणी जिनमें की जो दोनों विंग्स या अगर उपस्थित हैं तो वो समान प्रकार के हैं। ठीक है। और जो टर्माइट का एक और मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये सोशल एनिमल होते हैं या सोशल इंसेक्ट होते हैं, सामाजिक जीव होते हैं, जिनमें कि सामाजिक जीव का अर्थ है डिवीजन ऑफ लेबर, वर्ग या कार्य विभाजन यहाँ स्पष्ट रूप से होता है। और मॉर्फोलॉजिकल हम संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से इनमें विभेद पाए जाते हैं। और जो इनका कॉलोनी होती है जो कि टनल्स के रूप में होती हैं उनको टनल के रूप में होती है। और जो इंडियन स्पीशी है टर्माइट की वेरी कॉमन, उसे हम ओडेंटोटर्मिस भी कहते हैं, ओडेंटोटर्मिस कहते हैं। और इनके जो मुख्य स्ट्रेन्स हैं या भेद होते हैं, सेक्सुअल इंडिविजुअल जिसमें कि पंख भी पाई जाती हैं और इन्हें किंग और क्वीन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं सोल्जर्स। सोल्जर्स में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली जो ये देख सकते हैं मैंडिबल्स अधिक विकसित होते हैं, शार्प और बड़े होते हैं। और ये किंग और क्वीन होती हैं। क्वीन और किंग ये बाकी जो स्ट्रेन्स होते हैं उनके अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। और जो नौकर या वर्कर हैं वो सबसे छोटे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कई बार जो वर्कर्स होते हैं उनसे सेक्सुअल जो निम्फ होते हैं वो सेक्सुअल इंडिविजुअल में भी लैंगिक इंडिविजुअल में विभेदित हो जाते हैं और एक निवह से उड़कर वो दूसरे निवह में जाकर और वहाँ के पुराने राजा रानी को हटाकर उनका स्थान ले लेते हैं। और जो मुख्य भोजन होता है टर्माइट्स का वो होता है सेल्यूलोज। लास्ट जो अपना है एनिमल वो होगा साइक्लोप्स।
साइक्लोप्स जो हैं मुख्य रूप से क्रस्टेशिया में आते हैं क्लास में। और क्रस्टेशिया क्लास का जो मुख्य लक्षण है, जैसे कि अब तक हमने पढ़ा, ऑर्थ्रोपोडा में देह 3 खंडों में विभाजित होता है, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। जबकि क्रस्टेशिया में यह 2 भागों में होता है, जिसे हम सिफेलोथॉरिक्स और एब्डोमेन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है बच्चों, शिरोवक्ष अर्थात जो सिफेलिक अर्थात शीर्ष भाग और वक्षीय भाग, थोरेसिक भाग आपस में फ्यूज होकर, संलग्न होकर सिफेलोथॉरिक्स बना रहे हैं। और पश्च भाग होता है उदर, जो कि पुनः विभाजित हो जाता है। और जो सिफेलिक रीजन है उसमें एंटेनी, मैंडिबल्स और मैक्सिली उपस्थित होते हैं। जो बाह्य कंकाल होगा वो काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और सिफेलोथॉरिक्स के ऊपर जो बाह्य कंकाल होता है उसे कैरापेस कहते हैं। तो और जितने भी क्रस्टेशियन होते हैं सामान्यतः एक्वेटिक या जलीय होते हैं, तो इनमें श्वसन हेतु भी गिल्स पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो सब क्लास होती है साइक्लोप्स की, वो होती है कॉपीपोडा। और कॉपीपोडा में जो शीर्ष और यानी कि सिफेलोथॉरिक्स है वो 9 खंडों में विभाजित होते हैं। और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 9 खंडों में, और जो 4 धड़खंड होते हैं उनमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते हैं। नेत्र जो होते हैं सिंपल होती हैं, जिसे कि ओसिलाई कहा जाता है। और ये क्योंकि 3 हैं, 2 पार्श्वीय और 1 मध्य में उपस्थित होती है। और जो ऑर्डर है वो यूकॉपीपोडा है, जिसमें कि कंपाउंड आइज का अभाव होता है। और जनन छिद्र जो होता है वो वक्षीय अर्थात जो लास्ट थोरेसिक सेगमेंट है वहाँ उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये साइक्लोप्स, ये चित्र में आप देख सकते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनके उदर के अंतिम भाग में एग सैक जैसी अंडकोश के ये विशिष्ट संरचना उपस्थित होती है। ये ओविडक्ट हैं, एंटीना ब्रांच्ड होते हैं। ये क्योंकि 3 आइज हैं, ओसिलाई मध्य में उपस्थित है, ये सिफेलोथॉरिक्स बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका चित्र है। और एक जो खास बात होगी साइक्लोप्स की, कि ये हमारे लिए क्यों हानिकारक है मनुष्य के लिए, क्योंकि इनके अंदर हमारे जो परजीवी होते हैं, जैसे कि डाइफिलोबोथ्रियम और ड्रैकेनक्यूलस, ये प्लेटीहेलमिन्थीज और ये एस्केहेलमिन्थीज ग्रुप से हैं, और सॉरी फाइलम से होते हैं। और ये अपनी लाइफ साइकिल का एक जो चरण होता है वो साइक्लॉप्स या इनके मध्यपोषी के रूप में ये पाया जाता है। और दूषित जल पीने पर ये मनुष्य में भी पहुंच जाता है। तो बच्चों ये चित्र हैं, मेन पॉइंट्स आपको यहाँ समझा दिए हैं। इनको आप ड्राइंग शीट पर डायग्राम सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है और उसके सामने लाइनिंग शीट पर आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।